उमेश जी, मुझे ये बताइए कि फिलहाल ये जो एक हत्या हुई है, इसको राजनीतिक हत्या माना जाएगा? इससे क्या जो जंगल राज का पूरा एक एक कलंक लगा हुआ है आरजेडी पर, क्या आपको लगता है अब ये जंगल राज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सर पे इसको मढ़ना चाहिए कि दिन दहाड़े हत्या हो रही है, एक बड़े लोकप्रिय व्यक्ति की हत्या हो रही है जो अपने साथ एक एक राजनीतिक इतिहास लेकर चल रहा है। इसको किस तरह से माना जाए और ये अनंत सिंह आखिर हैं क्या भला? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो एक इस दिन दहाड़े इस हत्या को लेके एक सवाल तो उठता है कि कानून व्यवस्था कहाँ गई। जब आप कह रहे कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया जो 20 साल की सरकार में, और जब दिन दहाड़े इस तरह की हत्या हो जा रही है, और तो सब, और फिर 2 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती इस मामले में, और ये खबरें ये भी आ रही है कि जो अनंत सिंह की सहमति से उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो मीडिया में खबरें आ रही है। तो इससे तो एक सवाल तो ये उठता है ना कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है मोकामा में, है ना। तो और ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार अभी एनडीए की है, तो उसी के सर पे ये जाएगा कि भाई आपकी सरकार में ये हुआ है, तो इसको कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है कि दिन दहाड़े ये हत्या हो गई। जबकि निश्चित तौर पे अगर ये अनंत सिंह वहाँ पे थे और बाकी कैंडिडेट थे तो वहाँ पे पुलिस भी रही होगी, ऐसा तो नहीं कि जो बिल्कुल सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे रही होगी, पुलिस वाले कुछ रहे होंगे। इसके बावजूद अगर ये इस तरह गाड़ी चढ़ा दी गई है उनके ऊपर, जो गोली मारी गई फिर गाड़ी चढ़ा दी गई, तो इससे तो एक बहुत बड़ा सवाल तो उठता है, और ये एनडीए के सर पे ही जाएगा। ये जो हत्या का कलंक है ये तो निश्चित तौर पे एनडीए के माथे पर ही जाना है, बिल्कुल। और अनंत सिंह के बारे में जो है वो बाढ़ के रहने वाले हैं, मगर वो मोकामा की राजनीति करते हैं, क्योंकि मोकामा में भूमिहारों की आबादी ठीक ठाक है, 90,000 के करीब है। तो वो उनके लिए एक बहुत कंफर्टेबल एक विधानसभा है उनके लिए, तो इस वजह से वो बाढ़ में रहते हैं, मगर राजनीति वो मोकामा की करते हैं। और बाकी उनका तो अपना इतिहास है जो बहुत सार्वजनिक ही हो चुका है कि अनंत सिंह का क्या इतिहास रहा है। जी बताइए जी। जरूर हमारे दर्शकों के लिए। तो वो तो बहुत सारे मामले में वो हत्या के उन पर आरोप हैं बहुत सारे। उसके बाद अभी आखिरी आखिरी जो मामला था जिसमें जब वो आरजेडी में थे तब उस समय बहुत हथियार रखने के, AK-47 रखने के मामले में उनको सजा भी हुई थी। फिर बाद में वो उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, फिर वो जीतती हैं। फिर बाद में जब जब समर्थन देने की बात, जब नीतीश कुमार राजद से अलग होते हैं, तो उस समय वो जदयू को समर्थन देती हैं, फिर वो जदयू में चली जाती हैं। और उसके बाद फिर अनंत सिंह पर जो लगा केस होता है जिसमें वो सजा याफ्ता हैं, वो हाई कोर्ट से फिर वो बरी हो जाते हैं, और फिर वो जदयू ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जदयू से टिकट मिल जाता है। तो आपराधिक तो काफ़ी पुराना इतिहास रहा है अनंत सिंह का उस क्षेत्र में। और ये सुरूर साहब बहुत अच्छे से और बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं।